हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो जैसा कि आप जेईई एडवांस्ड का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि शायद हमने जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निग्लेक्ट करा, क्योंकि जेईई मेन में वो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, बट जेईई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा इजी सा लगता है, बट एक्चुअली इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। उसकी एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इमेजिन अ सिंपल सिनेरियो, एक तुम सिंपल सा सिनेरियो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि into the plane है। Now the important thing is that this field is uniform but not constant। ठीक है, दोनों बातों में अंतर समझना है। बहुत बारी लगता है कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट सेम चीजें हैं, दोनों बातों में अंतर है। यूनिफॉर्म होता है जो चीज जगह के साथ नहीं बदल रही। अगर मैं कह रहा हूं इस कमरे का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, मतलब वो इधर भी सेम है, उधर भी सेम है, वहां भी सेम है, वहां भी सेम है, हर जगह सेम है। लेकिन आधे घंटे बाद कुछ और हो सकता है, भले हर जगह का सेम रहे। कांस्टेंट का मतलब जो समय के साथ नहीं बदल रहा। अगर मैं कह रहा हूं कांस्टेंट इन टेम्परेचर, मतलब अभी जो है आधे घंटे बाद भी वो होगा, एक दिन बाद भी वो होगा। हाँ, ये हो सकता है यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, बट यहाँ का हमेशा सेम रहेगा, यहाँ का हमेशा सेम रहेगा। तो अंतर समझना है, यूनिफॉर्म बट नॉट कांस्टेंट। फील्ड है तो हर जगह सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इट इज नॉट कांस्टेंट। समय के साथ वो बदल रही है, और बदलेगी तो सबके लिए सेम तरीके से। तो मोटा मोटी बात यह है दैट dB by dt इज नॉट इक्वल टू 0। However, the field is same everywhere. Now imagine a very simple, very basic thing कि यहाँ पे अगर तुम कुछ भी एक रैंडम सा वायर प्लेस कर दो in the shape of a closed loop, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस वायर में या you don't even need a wire, just imagine there is an imaginary surface, यहाँ imaginary loop, एक imaginary loop ले लो यहाँ पर। अब इस imaginary loop में अगर तुम सोचोगे, if you think about it, इसके अंदर जो magnetic flux है वो तो चेंज हो रहा है। d phi by dt is not equal to 0। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, और समझ में आ रही है? Why is that? Because again simple, यहाँ पे फ्लक्स जो है उसमें फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, which means what? There is an induced EMF। It means कि अगर इस मटेरियल में, इस वायर में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं तो कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। ईएमएफ को तो ये मतलब होता है ना, जाए मतलब एक चार्ज पार्टिकल को अगर इधर से इधर लेके जाए तो देयर इज अ वर्क दैट इज बीइंग डन। अब वर्क हो रहा है अगर, व्हिच मींस व्हाट? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इस लूप के अंदर पक्का से हर पॉइंट पे, अब पता नहीं क्या होगी, कैसी होगी, बट हर पॉइंट पे पक्का से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी, ठीक है। और इसी को मैं बोल रहा हूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझना क्या है, दो बातें समझनी है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। कि एक तो अगर तुम्हारे पास कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो मैजिक सेट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आज तक तो क्या सीखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है। कहां है चार्ज पार्टिकल? कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है यहाँ पे। यू डोंट नेसेसरीली नीड अ चार्ज पार्टिकल, यू कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट अ चार्ज पार्टिकल। हाउ? यू जस्ट नीड अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम, दैट इज इट। तो ये बड़ी अद्भुत सी चीज है कि कहीं पे भी अगर एक टाइम के साथ बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, इट जनरेट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हमने बोल दिया इट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज बड़ी अमेजिंग सी रियलाइज करो, जो थोड़ा सा फंडे हिलने वाले हैं पुराने, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पे भाई क्लोज लूप में तो वर्क हो गया, इतनी अमेजिंग सी बात है। क्लोज लूप में कुछ वर्क हो गया जो कि कंजर्वेटिव होती है अगर फील्ड तो नहीं हो सकता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर।
somehow बड़ी इंटरेस्टिंग दो बातें हैं कि एक तो बिना चार्ज पार्टिकल के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, बस एक मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से विद टाइम। और ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है भी अजीब, इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, इट विल डू वर्क इन अ क्लोज लूप, वर्क डन बाय दैट फील्ड विल डिपेंड ऑन द पाथ्स दैट यू हैव टेकन, इट इज नॉट एज सिंपल एज VA माइनस VB। ये बातें अब खत्म हो जाएंगी इस वाली फील्ड के लिए। तो चलो अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट अ पर्टिकुलर एग्जांपल कि जस्ट इमेजिन देयर इज अ सर्कुलर रीजन, एक सर्कुलर रीजन इमेजिन करते हैं जिसके अंदर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इसके अंदर है, इसके बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वही वाली बात, इट्स अ नॉन कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम, है हर जगह सेम, और इसके बाहर कोई नहीं है, देयर इज नो फील्ड आउटसाइड। तो अब यहां पे इसके लिए ऑब्वियसली जैसे कि हमारी अभी बात हुई, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल गेट जनरेटेड मैजिकली। नाउ इफ आई विश टू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कैसे करूं? उसके लिए कुछ नया नहीं करना, वी ऑलरेडी हैव फैराडेज लॉ फॉर दैट, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा अप्लाई कैसे करना है सीखना पड़ेगा। कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि यहां पे इसके सेंटर से, इफ आई कंसीडर अ पॉइंट जो कि इसके सेंटर से कुछ स्मॉलर डिस्टेंस दूर है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, गिवन दैट इसका जो खुद का रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, कैसे निकालेंगे? सिंपल, जस्ट इमेजिन एन इमेजिनरी लूप हियर, यहां पे एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप इमेजिन कर लो, ठीक है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर लूप जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? B इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ऑब्वियसली इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा ना कि इसका रेडियस कितना है, फील्ड तो उतने ही पार्ट में है ना, केवल b इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। यानी कि जो EMF इंड्यूस होगा एज पर फैराडेज लॉ, दैट शुड बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर, तो कांस्टेंट ही है, इनटू dB बाई dt। ये तो सिंपल, इट्स अ सिंपल फैराडेज लॉ, इट्स नथिंग फैंसी एज सच, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया EMF। अब इसका मैं क्या करूं? इसका सिंपल, इफ आई इमेजिन कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे रेडियल है, अच्छा, सिंपली यूजिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ सिमेट्री मैं ये तो क्लेम कर ही सकता हूं कि इस सर्कल पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वुड बी सेम, ठीक है। किस वजह से? सिंपली यूजिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ सिमेट्री, केवल और केवल सिमेट्री के बल पे ये बोला जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एवरीवेयर बिकॉज़ हर पॉइंट आइडेंटिकल है। और जहां से हमें क्या पता चल गया, अगर मैं EMF यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पे कैलकुलेट करूं या प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो इसके अक्रॉस जो EMF है या सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ EI डॉट dr फॉर द कंप्लीट लूप। यहां पे अगर एक छोटा सा dr वेक्टर मान लिया जाए और ऐसे कंप्लीट लूप के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो EI डॉट dr के इंटीग्रेशन से आ जाएगा ये, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EI अननोन है, dr ही है इनटू cos ऑफ 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और cos ऑफ 0 1 होता है, तो दिस विल सिंपली बिकम EI इनटू फॉर द कंप्लीट लूप इट वुड बिकम 2 पाई स्मॉल r फॉर द कंप्लीट लूप, जहां से, और ये इसके बराबर है, तो दिस इज पाई R स्क्वायर इंटू dB बाय dt। तो जहां से हमारे पास आ गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2R इंटू dB बाय dt। समझ आया ये? ठीक है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई जस्ट बाय चेंजिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक और केस ले लूं, क्या केस ले लूं कि लेट्स से अगर यहीं पे मैं बात करूं इनसाइड वाले रीजन में, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगेन उसका dB बाई dt और ये सारी चीजें हमें पता है, बट अगर मैं इनसाइड वाले रीजन में बात करूं कि व्हाट इफ द पॉइंट दैट आई वांट टू एनालाइज लाइज इनसाइड द
सर्कुलर रीजन जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो यू शुड पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन ऑन योर ओन, एंड एक बार जब आप ट्राई कर लो उसके बाद यू कैन रिज्यूम फ्रॉम दिस पॉइंट हियर। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो वही करना सेम ही है कि यहाँ पे अगर मैं फिर से एक इमेजिनरी सर्कल मान लूं, इमेजिनरी लूप कंसीडर कर लूं, नाउ आई कैन वंस अगेन से बाय सिमेट्री हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो यहां पे पहले अगर मैं EMF कैलकुलेट करता हूं तो जो इस केस में फ्लक्स आएगा फ्रॉम दिस ब्लू सर्कल, इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, B इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, और फिर जो EMF आ जाएगा यूजिंग फैराडेज लॉ वो आ जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dB/dt। ठीक है, एंड जहां से फिर यूजिंग वे प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दिख रहा है कि ये जो EMF है दिस कैन सिंपली बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr for the complete loop which will come out to be EI dr cos of 0, क्योंकि once again dr और EI हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे, एंड दिस वुड बिकम हमारा EI और इंटीग्रल dr, एंड दिस वुड बी EI into 2 pi small r, and using what we just saw here, this is pi small r square into dB/dt, जहां से क्या आ गया आंसर इस सिनारियो में स्मॉल r by 2 dB/dt। तो यहां से आ गया स्मॉल r by 2 dB/dt फॉर द इनसाइड रीजन, ऐसा एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो ऑब्वियसली ऐसे हम और न्यूमरस एग्जांपल ले सकते हैं, बट हमें बेसिक आइडिया समझना है हाउ डू वी डील विद। तो अब जैसे जो हमने यहाँ पे सीखा है इसका हम एक डायरेक्ट एप्लीकेशन एक ट्राई कर सकते हैं, विच इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एग्जैक्ट दिस, इनफैक्ट ये सर्कल वाला ही प्रॉपर्टी, तो सर्कल वाले ही फॉर्मूला। तो जैसे लेट्स इमेजिन अगेन देयर इज अ सर्कुलर रीजन, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं इस बारी क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ एनालाइज करना है हमें। तो जैसे अगर एक सर्कल है वंस अगेन जिसमें कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन हर जगह ही है, पूरे में नीचे तक है, बस मैं उसको बना नहीं रहा हूं, नीचे और भी चीजें बनानी है, जहां पे dB/dt अगेन इज नॉट कांस्टेंट। और अब यहाँ ऐसा कुछ बोला है कि इमेजिन देयर इज अ रॉड प्लेस्ड हियर समवेयर, और what is the potential difference across this rod, ठीक है, it is given length of rod is 2L, sorry, length of rod is 2L and you have to find potential difference across rod। ठीक है, तो यहाँ पे वही थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, ये दोनों केसेस में, और यहाँ पे इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर तो ये L और L हो जाएंगे ना, दोनों आधी आधी हाइट, आधी आधी लेंथ, इसको H मान लेते हैं बाद में, वो तो सिंपल रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ही है, बाद में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो क्या चीज नहीं करनी है पहले समझ लो कि यहाँ तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसके सरकमफेरेंस पे कहीं भी देखूं वो तो कैपिटल R by 2 dB/dt के ही बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वही तो अभी तो डिराइव करा, इनसाइड आउटसाइड कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। तो हम ऐसा ना कर लें कि हम VA माइनस VB निकालने के लिए सिंपल इसके अलोंग इंटीग्रेट कर लें, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, हर जगह सेम हो जाएगा, बट ये गलत है। क्यों? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पाथ, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, आई मीन नॉट द रॉड, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पाथ एंड दिस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रॉड के लिए तुम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, रॉड के अलोंग करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अब रॉड के अलोंग तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, हाँ वो तो अब अनफॉर्चुनेटली यस, तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स ही लेने पड़ेंगे कि लेट मी कंसीडर कि एक यहां पे मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, लेट्स से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का, एंड लेट मी आल्सो अज्यूम कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, बाद में मैं पुट कर दूंगा इसको, दोनों एंगल अल्फा हैं ये। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं इंड्यूस्ड वाली, तो वो तो कुछ यहां पे इस तरीके से होगी ना, एंड इफ आई अज्यूम कि ये स्मॉल r है, इफ आई अज्यूम कि ये लेंथ स्मॉल r है, ये येलो वाली, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल r by 2 dB/dt।
समझ रहे हो? ठीक है, अब यहां पे ये जो एक छोटा सा टुकड़ा है यहां पे, इधर ये वाला, लेट मी से dl, तो अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ध्यान से देखो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे इस छोटे से टुकड़े के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेट मी कॉल इट dv, लेट मी सिंपली कॉल इट dv, तो वो कितना आ जाएगा, ei डॉट dl डॉट ei dl नहीं, ei डॉट dl, which will be ei का मैग्नीट्यूड स्मॉल r by 2 db by dt into dl into cos theta, और to do this across the entire rod I can simply integrate this। ठीक है ये बात, और ये क्या आ रहा है, हाफ और dv by dt, ये सब तो बाहर करे जा सकते हैं। r is not same for every place, r भी यहां से यहां जाने में हर पॉइंट पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज डिफरेंट। ठीक है, तो r अंदर रहेगा और cos dl cos थीटा भी अंदर रहेगा। तो अगर मैं dl cos थीटा को ध्यान से देखूं तो isn't it simply this length? ध्यान से देखो, छोटा सा ट्राइंगल जो वहां पे बन रहा है, dl cos थीटा सीधे सीधे इसी लेंथ के तो बराबर हो गया, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r d थीटा। ध्यान से देखोगे अगर वो तो सिंपल आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया r स्मॉल r d थीटा के ही बराबर। तो एक वेरिएबल हट गया हमारा dl वाला, दो बचे r और थीटा, तो r को भी थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, स्मॉल r जो है इसको मैं सिंपली ये नहीं लिख सकता h अपॉन कॉस थीटा, स्मॉल r को h अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं ना मैं, तो ये कितना, ये क्या आ गया, हाफ db बाई dt इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, और ये तो आसान इंटीग्रेशन है, cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो tan थीटा होता है सीधे सीधे। सो दिस बॉइल्स डाउन टू हाफ db बाई dt h स्क्वायर इनटू tan थीटा, जिसकी लिमिट माइनस अल्फा से प्लस अल्फा होंगी। तो लेट मी राइट इट हियर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया a और b के अक्रॉस, वो हमारा आ गया, वो लिमिट पुट करके 2 tan अल्फा हो जाएगा, तो db बाय dt into h square into tan alpha, as simple as that, and then you can simply use this triangle to see कि tan alpha is nothing but this length upon this length, L by h, और एक h हमारा कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आ गया db by dt L into रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड, नॉट अक्रॉस A and B। अक्रॉस A and B के ना मल्टीपल आंसर्स है डिपेंडिंग ऑन द पाथ दैट वी हैव चोजन। तो थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसको हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, सो आई गेस ये एक बेसिक चीज थी, बेसिक नहीं एज इन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आई होप ये आपको यहाँ से समझ में आ गया, यू आर नाउ एबल टू अप्लाई दिस इन अ जनरल प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, एंड वील होपफुली ब्रिंग मोर सच कॉन्सेप्ट्स टू यू। अंटिल देन दैट्स ऑल, थैंक यू।